हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका बहुत बहुत लास्ट की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था बर्नौली का सिद्धांत यानी कि बर्नौली प्रिंसिपल, जिसमें हमने देखा था कि जो बर्नौली प्रिंसिपल है वो क्या करता है, वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ ऊर्जा संरक्षण के नियम। तो ऊर्जा संरक्षण का नियम यहाँ पर क्या है, जो प्रेशर एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है और आपकी स्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है पर यूनिट वॉल्यूम, वो क्या होती है, हमारी कांस्टेंट होती है। यानी कि एकांक आयतन में दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थैतिक ऊर्जा का जो योग होता है वो नियत होता है। ये हमारी बर्नौली थ्योरम नोट करेंगे। हम वापस फिर से इसको लिखते हैं, जो हमने क्या लिखा है, बर्नौली का सिद्धांत। तो प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या होती है, कांस्टेंट होती है, नियत होती है। इन तीनों का योग क्या है, नियत है। हमने क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है इस समीकरण को, डिवाइड द इक्वेशन बाय रो जी। इस पूरी समीकरण को किससे डिवाइड कर देना है, रो और जी से। हमने इसको क्या कर देना है, भाग दे देना है। रो जी से भाग जैसे ही हम देंगे तो आप देखोगे यहाँ पर आएगा पी अपॉन रो जी प्लस हाफ रो वी स्क्वायर अपॉन रो जी प्लस रो जी एच अपॉन में रो जी, तो किसके बराबर बन जाएगा, कांस्टेंट के बराबर तो है, मिलेगा पूरा का पूरा नियत के बराबर तो मिलेगा। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो ये जो पहला टर्म यहाँ पर लिखा है पी अपॉन रो जी, इसको हम कहते हैं प्रेशर हेड। प्रेशर हेड, दाब, ठीक है। यहाँ पर जो हमें दूसरी चीज मिल रही है हाफ रो वी स्क्वायर, देखो रो से तो रो कट जाएगा तो हमें मिलेगा स्क्वायर अपॉन 2g, तो हम कहते हैं वेलोसिटी हेड। और आप यहाँ पर देखेंगे रो रो जी जी कट गया तो बचा सिर्फ हेड एच। एच को हम कहते हैं ग्रेविटेशनल हेड। चलिए तो इसे नोट कर ले फटाफट से। चलिए तो अब इस पे करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है, इन एन मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में जो स्पीड है ड्रॉप की, व्हाट इज टर्मिनल स्पीड ऑफ अ ड्रॉप ऑफ रेडियस, रेडियस दिया है हमें इंटू 10 टू द पावर -5 मीटर, 2 गुणा 10 की घात -5 मीटर की इसकी त्रिज्या है। एंड डेंसिटी इज 1.3 इंटू 10 टू द पावर 3 kg पर मीटर क्यूब। 1.2 है, हाँ, 1.2 गुणा 10 की घात 3 की। विस्कोसिटी हमें दे रखी है 1.8 इंटू 10 टू द पावर -5 न्यूटन सेकंड मीटर इनवर्स, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, सॉरी, ये विस्कोसिटी हमें दे रखी है। साथ ही साथ आपसे और पूछा, हाउ मच इज द विस्कस फोर्स। कितना विस्कस फोर्स और है, यानी कि कितना यहाँ पर शयन बल है। तो वो कह रहा है क्वेश्चन में कि मिलिकन के एक्सपेरिमेंट में, यानी कि हमने देखा जो टर्मिनल स्पीड है ड्रॉप की,
सिलिकॉन के एक्सपेरिमेंट में बूंद की टर्मिनल, पैसे भी बूंद की टर्मिनल वेग याद करें यदि बूंद की त्रिज्या 2 × 10⁻⁵ मीटर और घनत्व 1.2 × 10⁻³ है kg पर मीटर। आगे लिखा है विस्कोसिटी जो है क्षयंता हमें दे रखी है, क्षयंता है 1.8 × 10⁻⁵ न्यूटन सेकंड प्रति मीटर का स्क्वायर, और साथ साथ में हमें दे रखी हाउ मच इज द विस्कस फोर्स, यानी कि आपको क्षयन बल ज्ञात करना है। ये दो चीजें आपको दे रखी है, चलिए निकालें फटाफट। क्वेश्चन में एक बहुत 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 अच्छी हिंट हमें और दी है कि नेग्लेक्ट कर दें बियॉन्ड सी, नेग्लेक्ट द बियॉन्ड सी बाय लिक्विड ऑन ड्रॉप, बाय एयर ऑन ड्रॉप, यानी कि वायु द्वारा बूंद में उत्प्लावन बल नजरअंदाज कर दे। ये हमें बोला है, चलिए सॉल्व करेंगे इसे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, टर्मिनल वेलोसिटी निकालेंगे। तो हमें पता है टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है V = 2/9 R² ρ - सिग्मा G बट्टे में नीटा, ये हमारे पास होता है। तो 2/9 ऐसे रखेंगे, R का स्क्वायर देखो देखो ध्यान से देखना, क्वेश्चन में उसने साफ बोला है कि भाई बूंद के द्वारा उत्प्लावन बल, यानी कि जो वायु उत्प्लावन बल लगा रही है, बियॉन्ड फोर्स लगा रही है, वो 0 है। यानी कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, कंसीडर इस एयर का घनत्व हम 0 कंसीडर कर लेंगे। कितना कर लेंगे, 0। 0 क्यों लेना है, क्योंकि यहाँ पर सीधी सीधी बात है कि कोई उत्प्लावन बल लग ही नहीं रहा है। ध्यान से देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है, ठीक है। तो हमारे पास देखो क्या क्या दे रखा है, हमें घनत्व दे रखा है, सब कुछ दे रखा है, हम यहाँ पर लगा देंगे, ठीक है। तो V बराबर V 2/9 की जगह 2/9, देखो रेडियस कितना दे रखा है, त्रिज्या कितनी दे रखी है, 2 × 10⁵5 है ना, 2 × 10⁻⁵ मीटर हमें यहाँ पर रेडियस दिया है। लगा दो 2 × 10⁻⁻⁵ इसका है होल स्क्वायर, लगा दिया। रो की जगह आ जाएगा 1, देखो घनत्व कितना देखा, 1.2 × 10⁻³ 1.2 × 10⁻³ ये हमें दे रखा है, ठीक है। रो की जगह सिग्मा हट गया, और जी का मान तो 9.8 होता है, आपको पता ही है। होल डिवाइडेड बाय हो जाएगा नीटा, और नीटा कितना दे रखा है, देखो नीटा का मान कितना दे रखा है, नीटा का मान हमें दे रखा है 1.8 × 10⁻⁻, 1.8 × 10⁻⁻5। P ऐसी रहेगा सिंपल, 2 ऐसी रखते हैं, 2 का स्क्वायर बन जाएगा 4, और 10⁻⁻ आ जाएगा -10। 1.2 ऐसी ही, 10⁻³ ऐसी ही, 9.8 एज इट इज, होल डिवाइडेड बाय 9 × 1.8 × 10⁻⁻5। क्या करेंगे दोस्तों, सॉल्व कर लेते हैं। पॉइंट हटेगा, एक 10 आएगा, यहाँ से एक पॉइंट हटेगा, एक और 0 आ जाएगा, यहाँ से एक पॉइंट हटाएंगे, एक 10 यहाँ पर बन जाएगा। हमारे पास जो समीकरण बन जाएगा, V बराबर आ जाएगा 2 × 4 × 12 × 9.8। हमने इस तरीके से इसको पूरा बना दिया। अब देखो 10⁻⁻10 था, 10 में से 4 जाएंगे तो बचेगा 6, यानी कि आएगा 10⁻।
तो हमने यहाँ पर क्या कर दी, पावर एक तरफ सॉल्व कर दी और वैल्यूज को एक तरफ लिख दिया। फिर 9 गुणा 18 गुणा 100, ये कट जाएंगे तो 3, तो 9 गुणा 18, तो यहाँ आ जाएगा 10 की घात माइनस का 2, है ना। 2 ही आएगा, -5 यहाँ है और 2 चला जाएगा तो माइनस का 3 बचेगा। -3 में से ये चला जाएगा तो 10 की घात माइनस का 3 ये बच जाए। सॉल्व कर लेते हैं, 2 एकम 2, 6 से कर लेते हैं ना। 6 दूनी 12, 6 तिया 18, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 गुणा 4 दूनी 8 गुणा 98 गुणा 10 की घात माइनस का 3 बटा 9 तिया 27। सॉल्व कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा 8 दूनी 16, 16 गुणा 98 गुणा 10 की घात माइनस का 3 होल डिवाइडेड बाय 27। 98 को 16 से गुणा कर लेते हैं, ठीक है। 48, 54 और 4 58, 1 अठे 8, 1 नवे 9, 8 8 16 और 1 10 और 5 15, तो 1568 डिवाइड बाय 27 गुणा 10 की घात माइनस 3। सॉल्व कर लेते हैं, 1568 को 27 से डिवाइड कर लेते हैं। 1568 को जैसे ही 27 से करेंगे तो 27 इंटू 5 करेंगे तो 5 सते 35, 3 5 दूनी 10 और 3 15, 155 आता है, सॉरी 135 आता है। 3 5 10 और 3 13, 135, 135 कितना बचा, 6 में से 5 गए 1, 3 15, 15 में से 13 गए 2। अब एक वैल्यू उतारनी पड़ेगी तो 8 आएगी नीचे, तो 27 गुणा 7, 7 7 49, 7 दूनी 14 और 4 18, 27 गुणा 9 63 का 6 कैरी 3 18 और 6 24, यानी कि 8 टाइम यहाँ पर इसको कट कर लेगा। 27 इंटू 8 अपन 16 और 5 216, 2 बचा, पॉइंट लगा के 0 0 लगा के एक और 0, तो ऑलमोस्ट ये कितना काट लेगा इसको 7, तो हमारी वेलोसिटी आ जाएगी 58.07 10 टू द पावर माइनस हमारा वेव। तो हम नियरली ऐसे भी लिख सकते हैं 5.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर पर सेकेंड, ये हमारा टर्मिनल वेग आ गया, टर्मिनल वेलोसिटी। जल्दी से इसे नोट कर लें। ये बेसिकली कैलकुलेशन हमने की है और इसका आंसर हमने फिर निकाल लिया ना। तो 2 इंटू 4 इंटू 12, यहाँ से हमने सारी वैल्यू साथ ले ली, पावर को साथ ले लिया, घातों को साथ ले लिया, सबको काटा वाटा। नेक्स्ट हमने मल्टीप्लाई किया तो 1568 बटा 27 10 की घात 3, और जब 27 से हमने 1568 को काटा यानी कि डिवाइड किया तो हमारा ये आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है फाइंड द विस्कस फोर्स, यानी कि शयन बल हमें निकालना है। क्या निकालना है हमें, शयन बल। शयन बल हमें निकालना है। F इजिकल्स टू हमें पता है 6 पाई नीटा आर वी होता है, ये होता है हमारे पास विस्कस फोर्स। तो हमने स्टोक्स थ्योरम में भी पढ़ा था, तो 6 की जगह 6 लगा दें, पाई की जगह 3.14। नीटा का मान हमें देखो क्वेश्चन में दे ही रखा है, कितना दे रखा है नीटा का मान, 1.8 गुणा 10 की घात माइनस 5 इंटू आर, रेडियस हमें दे रखा है क्वेश्चन में, त्रिज्या देखो हमें दे रखी थी 2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 5, हमें रेडियस दे रखा है। और अभी हमने टर्मिनल वेलोसिटी निकाल ली 5.8 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 2। क्या करेंगे, वैल्यूज लिख लेते हैं। ये नीचे जाएगा 100, ये जाएगा एक 10, ये जाएगा एक 10। एफ बराबर बन जाएगा 6 गुणा 314 गुणा 18 गुणा 2 गुणा 58, घात 7 लिख लेते हैं, 10 की घात -5 -5 -10 -10 और 2 माइनस का 12, 1 2 3 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 10 की घात 4, 6 दूनी 12 फोर्स बन जाएगा
12 गुणा 314 गुणा 18, ये दूनी 12, 14, 18 और फिर आएगा 58 गुणा 58, और यहाँ पर आ रहा है 10 की घात माइनस का 12, इसको ऐसे रहने देते हैं और नीचे लिख देते हैं, इन्हें मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सॉल्व नहीं करेंगे अभी से, ठीक है, सिर्फ मल्टीप्लाई करें। तो यहाँ पर आ जाएगा 58 गुणा 18, 8 अट्ठे 64 का 6, 8 पंजे 40 और 6 46, 8 और 5 आ जाएगा 4, 8 6 14 का 4, 5 और 5 10, 1044। इन दोनों को सॉल्व करके आ गया हमारा यहाँ पे बचा 12 गुणा 314। 1044 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 12 से भी, है ना, 1044 गुणा 12 कर लेते हैं, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 0 का 0 2, 4 4 0 1, 8 12 5 2 1, 12 इन दोनों को गुणा करके हैं, डिवाइड बाय 1000 चल ही रहा है, 10,000, और यहाँ पे 10 की घात माइनस 12 ऐसी है। इन दोनों को गुणा कर लिया, 140 गुणा 12 को ही आया 1 2 5 2 8 गुणा 314 गुणा 10 की घात माइनस 12 होल डिवाइडेड 1 2 3 4। अब इन दोनों को भी गुणा कर लो, गुणा करना आना चाहिए, कैलकुलेशंस तो ऐसी ही आएंगी। 125 28 to 340, 32 का 2 कैरी 3, 4 दूनी 8 और 3 11 का 1, 20 और 1 21 का 2, 4 दूनी 8 और 2 10, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 2 10 का 1, 4 एकम 4 और 1 5, 8 2 5 2 1, 24 का 4 कैरी 2, 3 दूनी 6 और 2 8, 15 का 5 कैरी 1, दूनी 6 और 1 7, 3 एकम 3, 2 9 6 और 1 7, 8 5 13 का 3 कैरी 1, 5 6 7, 7 5 12 और 1 13 का 3 कैरी 1, 7 8 9 और 3, कितने से भाग दिया जा रहा है ये 1 2 3 4 से, तो ये आएगा 1 2 3 4, ये बनेगा 393.3792 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 न्यूटन, ये आपके पास बल आ जाएगा। अगर आप दो वैल्यू आगे ले लेंगे तो ये बन जाएगा 3.9 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 10 न्यूटन, ये आपके पास आ जाएगा विस्कस फोर्स। कैलकुलेशन आपको कर जल्दी से इसका भी नोट कर ले। तो ये बेसिक सा आंसर आपको निकालना है, मतलब कैलकुलेशन थोड़ी टफ है बट आंसर बहुत ही आसानी से आ जाएगा कि मल्टीप्लाई तो करना है, मल्टीप्लाई यानी कि यहाँ पर बल आ गया आपके पास। तो दोस्तों इसी तरीके के न्यूमेरिकल आएंगे, नेक्स्ट क्लास में थोड़ा और न्यूमेरिकल्स पे चर्चा करेंगे, फिर बढ़ेंगे अपने अगले चैप्टर की ओर। आज की क्लास में